बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बायोस्कॉलर हब। आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन और बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। हमने पीछे भी पढ़ा कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुपिंग करना, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, इनको हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। और इन रैंकिंग को जिनमें हमने इनको ग्रुपिंग की है, इसको कहेंगे हम टेक्सोनोमिक कैटेगरीज और टेक्सा कहेंगे, जो लफ्ज़ टेक्सोन से निकला है। द टेक्सो फॉर्म अ लेडर कॉल्ड टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये एक लेडर की तरह, यानी ये एक सीढ़ी की तरह बनाएगा, जिसको हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहेंगे। यानी ये एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ जाएगा। एक मेन टेक्सोनोमिक रैंक है, जिसमें किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी है। इन एडिशन डोमेन भी वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। किंगडम से पहले आजकल डोमेन को भी इंक्लूड किया गया है। द किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टेक्सोन और रैंक है। ईच किंगडम फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टेक्सा, जिसमें आते हैं, देखें, फाइलम है, जिसमें क्या है, रिलेटेड क्लासेस हैं। क्लास में रिलेटेड ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर क्या है, रिलेटेड फैमिलीज़ हैं। फैमिली क्या है, रिलेटेड जेनरा है। जीनस क्या है, रिलेटेड स्पीशीज़ हैं। और स्पीशी क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको हम वन बाय वन देखते हैं। हम इनको सही से समझते हैं कि क्या हैं ये लेवल्स यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स वेरी ब्रॉड से हम एक स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। ब्रॉड लेवल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे। सबसे हम पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन के एग्जांपल में आप देखें, एक रियासत है, एक पूरी दुनिया आप समझ लें। एक रियासत है, एक दुनिया है, जहाँ लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ लाइफ है, इसमें इंक्लूड है। बेस्ड ऑन सेल टाइप है, या प्रोकैरियोट या यूकैरियोट की बेसिस पे हमने इसको डोमेन बनाए हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं यूकैरियो लेते हैं। यूकैरिया में क्या है, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोकैरियो वो है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। डोमेन के बाद हमारे पास आएगा किंगडम आएगा। डोमेन एक डोमेन है, उसकी एक बादशाहत है, यानी किंगडम है। अब किंगडम को डिवाइड किया है मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें किंगडम को अलग अलग डिवाइड किया गया है। एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम में, फंजाई है, बैक्टीरिया है, एट्सेट्रा आएगा। अब इसमें हम एनिमल्स से लेते हैं। किंगडम एनिमल्स का से हम लिया है, एनिमेलिया लिया है। अब किंगडम के बाद हमारे पास क्या आएगा, फाइलम आएगा। फाइलम क्या है, देखिए, ग्रुप टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विथ सिमिलर बॉडी प्लेन्स एंड बेसिक फीचर उनके सेम होंगे, ये हमारे पास फाइलम होगा। जैसे कोडेट है। अब ये यूकैरिया एनिमेलिया का किंगडम है। यूकैरिया का किंगडम एनिमेलिया है और इसका फाइलम है कोडेटा। कोडेटा में वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है जिसके पास नोटोकॉड होगी, नोटोकॉड होगी, उनके पास होगा नर्व कोड होगा, नर्व रिंग होगी, नर्व ट्यूब होगी, उसके अलावा पोस्ट एनल टेल होगी। इस तरह कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोडेट्स के, जो सब में सेम होंगे कोडेट्स में। अब कोडेट्स के बाद, फाइलम के बाद आएगा क्लास आएगा। फाइलम के बाद हमने क्या करना है, क्लास में जाना है। क्लास में क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्लोजली रिलेटेड हैं जो फाइलम के अंदर, उनको हम कहेंगे क्लास। जैसे क्लास के अंदर आप स्टूडेंट्स होते हैं सेम एज के या सेम ग्रुप या सेम उसके हाइट के, उसको हम कहेंगे क्लास कहेंगे। सेम कैटेगरी के जो हैं उनको हम क्लास कहेंगे। एग्जाम्पल में मेमेलिया है। देखिए, मेमेलिया में क्या है, वो तमाम ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जो क्या करेंगे, बच्चे देंगे, अपने बच्चों को फीड करेंगे, तो वो होंगे मेमल्स होंगे। तो जो भी सारे मेमल्स इस ग्रुप में इंक्लूड हैं उनको हम मेमेलिया कहेंगे, क्लास मेमेलिया कहेंगे। अब क्लास के बाद आएगा ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में क्या है, ग्रुप टुगेदर फैमिलीज दैट आर मोर क्लोजली रिलेटेड। अब हमने क्या किया, उन फैमिलीज़ को, उन ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जो आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, मोर स्पेसिफिक है देन क्लास। क्लास ब्रॉडर आएगा, उसमें ज़्यादा आएंगे, जबकि ऑर्डर में क्या होगा, ये स्पेसिफिक होंगे क्लास से। इसमें एग्जांपल प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स में हमारे पास आते हैं मंकीज आते हैं, चिंपैंजीज आते हैं, ह्यूमंस आते हैं जो चिंपैंजीज की तरह रिलेटेड हैं, यानी रिलेटेड फैमिलीज़ को हमने यहाँ पे प्राइमेट्स में रख दिया, ऑर्डर में रख दिया। ऑर्डर के बाद हमारे पास आएगी फैमिली आएगी। एक फैमिली में देखें सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया, जो क्लोजली रिलेटेड है
जेनरा, जेनरा मीन्स क्या है, कॉमन एंसेस्ट्री है, यानी ये कॉमन एक ही ऑर्गेनिज्म से ये इवॉल्व हुए हैं, इनका एंसेस्टर सेम है, उनको हम कहेंगे रिलेटेड जेनरा कहेंगे। ये मोर स्पेसिफिक है, ऑर्डर से ये मोर स्पेसिफिक है, ऑर्डर ब्रॉडर आएगा, ये उससे स्पेसिफिक आएगा। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होंगे, जैसे होमिनिडी है, होमिनिडी में अब प्राइमेट्स के बाद होमिनिडी आएंगे, होमिनिडी में वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जो ह्यूमंस की तरह हैं, हमसे पहले जो आए हैं, जो हमसे पहले इंसान एक्सटिंक्ट हुए हैं, जो प्राइमेट्स के जैसे बंदर वगैरह हैं, जिनकी सिमिलरिटी ज़्यादा ह्यूमंस से मिलती है, और वो ह्यूमंस जैसे होमो इरेक्टस हुए, होमो हिबिलिस हुए, बहुत पुराने इंसान हैं जो अब बंदर से कहा जाता है इवॉल्व हुए हैं एवोल्यूशन की थ्योरी के मुताबिक, वो सारे आएंगे होमिनिडी में, होमिनिडी में सारे आएंगे, इंसान की तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अब उसके बाद फैमिली के बाद आएगा जीनस आएगा, जीनस में क्या है, ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड, अब इससे भी क्लोजली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जीनस में आएंगे। जीनस से हम साइंटिफिक नेम का पहला वर्ड लेंगे, देखें होम से हम होमो लेंगे, ये जीनस आएगा जिसमें बहुत क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगे। स्पीशीज़ में क्या है, मोर स्पेसिफिक लेवल है, ये लास्ट लेवल है, स्पेसिफिक लेवल है, ऑर्गेनिजम्स दैट कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकेंगे, ये ब्रीड भी कर सकेंगे यानी रिप्रोड्यूस कर सकेंगे और अपने जैसे नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स बनाएंगे, उनको हम कहेंगे स्पीशीज़ कहेंगे, ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। इसमें एग्जांपल हमने ली है होमो सेपियन, सेपियन इंसानों को कहा गया है, होमो मीन्स सेम, तो ये होमो सेपियन जीनस का नाम है, यहाँ से हमने लिया होमो जीनस और स्पीशी नेम सेपियंस, हम इंसानों का नाम है होमो सेपियंस है। तो हम क्विक एक समरी देखते हैं। डोमेन क्या है, डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स है, आर्किया है, बैक्टीरिया है, यूकेरिया है। किंगडम में हमारे पास मेजर ग्रुप्स हैं, एनिमल, प्लांट, फंजाई वगैरह हैं। फाइलम में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर बॉडी प्लेन्स है। क्लास में क्या है, शेयर मोर स्पेसिफिक ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास सेम होंगे। ऑर्डर में ग्रुप टुगेदर सिमिलर फैमिलीज को हम एक ग्रुप में रखेंगे। फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जो सेम स्ट्रक्चर्स या सेम एंसेस्ट्री जिनकी होगी वो हम फैमिली में रखेंगे। जीनस में होगा जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ होंगे। स्पीशीज़ क्या हैं, हमने पहले भी देखा, देखिए जो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, कैन इंटरब्रीड, तो वो हमारे स्पीशीज़ होंगे। एग्जाम्पल में हमारा यूकेरिया आएगा, डोमेन किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मेमेलिया, प्राइम ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और होमो सेपियंस। ये हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन है। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को ज़रूर। ये हम देखें, कुछ नाम देखें, ये तो हमने पीछे भी अभी देखा, और दूसरे देखें। किंगडम अगर प्लांटी का है, देखो प्लांट्स का है, तो किंगडम में आएगा। टेक्सा हमारे पास हमने लिया है, पी प्लांट का लिया है, तो उसमें हमारे पास किंगडम क्या आएगा, प्लांटी आएगा। डिवीजन इसकी मैग्नोलियो फाइटा आएगा। क्लास हमारे पास मैग्निलोसिडा है। ऑर्डर हमारे पास फेबेलिस है। फैमिली फेबेसी है। जीनस पाइसम है और स्पीशी नेम इसका पाइसम सेटिवम है। ये हमारा पी का साइंटिफिक नेम हुआ, ये ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम हुआ। अब स्पीशीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है जो इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और एक्सचेंज जीन कर सकते हैं और प्रोड्यूस करते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। लेकिन कुछ यहाँ पे दिया है, देखिए क्रॉस बिटवीन मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स से म्यूल जिसे कहते हैं वो इनफर्टाइल है, तो इसके पास ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, वो कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, तो ये हमारे पास स्पीशी की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब देखिए हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसको अच्छी तरह देख लें। कार्लस लिनस इंट्रोड्यूस उसने किया नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 लैटिन नेम्स पे। फर्स्ट नेम जीनस नेम हमने पीछे भी देखा, सेकंड नेम रिप्रेजेंट करेगा स्पीशी नेम। जीनस नेम जो पर्टिकुलर स्पीशी, जीनस नेम क्या होगा, बिलोंग होगा कैपिटल वर्ड से, कैपिटल लेटर इसका होगा। स्पीशी नेम बिगिन विथ स्मॉल लेटर से होगा। इसके 2 पार्ट्स होंगे, इसलिए इसको हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा है। 2 नेम्स, बाय 2 और नोमियल नेम से लिया है। नोमेनक्लेचर होगा फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग होमो सेपियंस से, देखें होमो है
उसका जीनस नेम है सेपियंस स्पीशीज से। ये तो दो नाम से एक नाम बनाया है, इसको हमने बाइनोमियल कहा। अवर जीनस नेम इज होमो और स्पीशी नेम इज सेपियंस, तो ये होगा होमो सेपियंस। तो ऑल कैट्स बिलोंग टू फैमिली जीनस फेलिस से, इंक्लूडिंग लाइन वगैरह जीनस एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, तो ये इनकी फेलिस होंगे, नाम आखिर में फेलिस आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की? वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड साइंटिफिक नेम लेटर? वाई कॉमन नेम हम क्यों नहीं देते? कॉमन नेम इसलिए नहीं देते कि हर कंट्री के अलग लैंग्वेज है, एक ही कंट्री में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, तो एक ही ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे नेम होने की वजह से कन्फ्यूजन होती थी। जैसे अभी एग्जाम्पल दी है ब्रिंजल की, ब्रिंजल को बैंगन कहते हैं उर्दू में, बताउन कहते हैं पंजाबी में, और वेक्टन कहते हैं सिंधी में, तो ये कन्फ्यूजिंग है ना। तो जिसकी वजह से क्या किया साइंटिस्ट ने, ये सोचा कि एक ही ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए सारी दुनिया में, ताकि उसको समझने और पढ़ने में आसानी हो। तो बायोलॉजिकल नेम जैसे अभी ब्रिंजल का है सोलेनम मेलेंजिना है, जो पंजाबी, सिंधी, पश्तो, अरेबिक, रशियन, चाइनीज़ और इंग्लिश सारों में यही नाम कॉमन होगा, इसका साइंटिफिक नेम यही होगा, तो सब समझेंगे ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा और भी कॉमन नेम्स हैं, पोटैटो है, उसका साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम होगा सोलेनम ट्यूबरोसम है, राइस का नाम होगा ओराइजा सेटिवा है। अ साइंटिफिक नेम हैज एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडिंग सिंगल काइंड ऑफ एनिमल, प्लांट और माइक्रोजम ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही काइंड का हम समझेंगे कि ये साइंटिफिक नेम हुआ, तो हमें पता चलेगा कि ये पोटैटो है या ये राइस है। तो ये था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अभी हम देखते हैं कि वायरसेस को क्लासिफाई क्यों नहीं किया है। प्लांट्स का हमने पढ़ा, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई का हमने पढ़ा, उनको क्लासिफाई किया गया है, लेकिन रहते हैं हमारे पास वायरसेस। तो वायरसेस को क्लासिफाई करने में मुश्किल क्यों पेश आई? क्योंकि वायरसेस के पास लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और नॉन लिविंग है। लिविंग क्या है? वो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, उनके पास जेनेटिक मटीरियल है, डीएनए है, आरएनए है, वो होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। उसके अलावा उसके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सेलुलर स्ट्रक्चर है, उसके पास क्रिस्टलाइजेशन की स्ट्रक्चर है, वो स्टोर हो सकते हैं, वो रिस्पायर नहीं कर सकते, बिहेव नॉन लिविंग इनर्ट इन्फेक्शियस पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो इसलिए उनको क्या किया, नॉट इंक्लूड किसी भी डोमेन या किंगडम में इंक्लूड नहीं किया, इसको वायरसेस को एक अलग ही क्लास में रखा गया। पिरियंस क्या है? प्रोटीन्स हैं, और विरियोइड्स क्या है? सर्कुलर आरएनए है, दोनों इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, इसलिए इनको क्या किया, उसमें किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में इनको अलग रखा गया, वायरस की फैमिली को अलग ही रखा गया, ताकि इनको अलग तरीके से समझा जा सके। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक